और चलिए इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आपको सुनाते हैं। और बाकी 3 लोग जो हैं वो उनकी अभी भी जो तस्दीक हुई है वो नेपाल पुलिस की मदद से और जो हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन से जो आगे हम बढ़ते हैं उसके साथ हम करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मेरा सिर्फ जयपुर की जनता को इतनी ही अपील है कि जब भी हम किसी टेनेंट को, किराएदार को या सर्वेंट को रखते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। घर बैठे राजकॉप सिटीजन ऐप और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की नज़र ऐप, इसके लिए आपको किसी थाने पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी आप अपने किराएदार या जिसको आप रखने वाले हैं, नौकर, उसकी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वो विद इन टाइम ऑनलाइन भी हो जाती है। कई बार हम चूक जाते हैं, हम लापरवाही में ये काम नहीं करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना भी फिर हमें ही पड़ता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि सजग रहें, हम सतर्क रहें। और साथ ही साथ ये सभी मकान मालिकों के लिए ये जिम्मेदारी है, कानूनन जिम्मेदारी है कि यदि आपका किराएदार कोई ऐसी गतिविधि करता है या कोई ऐसा क्राइम करता है जिससे कि पब्लिक एट लार्ज को फ़र्क पड़ता है या हीनियस क्राइम करता है, और अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराई है तो मकान मालिक के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। तो ये हम सबकी बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है कि अगर हम किसी किराएदार को रखते हैं, किसी नौकर को रखते हैं, तो ना केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए भी उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। ये घटना यदि पुलिस वेरिफिकेशन होता तो शायद इसको हम प्रिवेंट कर पाते और शायद ये घटना ना होती। फिर भी रिकॉर्ड टाइम पे इतनी जल्दी दूसरे कंट्री में चले जाने के बाद भी हम तहे गुजार से थैंक्स करेंगे अपने उत्तराखंड पुलिस का, नेपाल पुलिस का, जिसने हमें इतना सहयोग दिया। इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें लीगलाइज और प्रोसीजरल डिले में हो सकती थी, लेकिन फिर भी हमें उन्होंने सहायता की। और जो हमारे आइडेंटिफाइड मुलजिम हैं उनको भी नेपाल से लाने के लिए हम लगातार अभी प्रयास कर रहे हैं। और इसने पहले भी इस तरह की कोई वारदात की? देखिए, जो गैंग में अभी 3 मेंबर जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनके खिलाफ पूर्व में रिकॉर्ड भी मिला है, क्रिमिनल रिकॉर्ड। एक के खिलाफ तो राजकोट में मर्डर का एक मुकदमा भी मिला है, जिसमें राजकोट पुलिस से कोऑर्डिनेट करके उनके बाकी साथियों के बारे में भी हमने पता किया है, लेकिन वो सभी अभी जेल में हैं। और इनके पुराने नेपाल में अगर कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी हम नेपाल पुलिस से मंगा रहे हैं। मैडम, यहाँ कैसे इन्होंने पूरी प्लानिंग तैयार की?